नमस्ते सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आवाज़ आ रही भाई जी? भाई आवाज़ आ रही है? भाई तेज नहीं बोला जाता, दांत में दर्द है आज। तो आवाज़ आ रही हो तो एक बार बता दो प्लीज़। राम राम भाई, राम राम। चलो आगे सारे भाई। भाई मैं सबसे पहले आप हर एक आदमी का मैं जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि जो मैंने हर्ष के लिए जो पोस्ट डाली थी कल, उसके नीचे ना कई भाइयों ने ना गलत उल्टे सीधे कमेंट्स लिख रखे थे, और पहले लाइव वीडियो में भी कुछ भाइयों ने गलत कमेंट्स जो लिख रखे थे। तो मैं एक एक को जवाब नहीं दे सकती थी कि किसने मेरे बारे में क्या लिखा और किसने हर्ष के बारे में क्या लिखा या किसके बारे में क्या लिखा। तो एक एक भाई को जवाब नहीं दे सकती थी। तो मैं अब सभी को मैं निवेदन करने आई हूँ कि भाई मेरी पोस्ट पे या मेरे लाइव वीडियो पे कोई भी गंदा कमेंट्स भद्दा कमेंट्स न करें। सबसे पहले तो मैं निवेदन करती हूँ आप सभी भाइयों और बहनों से। तो भाइयों मैं आप सब को बताना चाहती हूँ कि जब भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद वो जेल में चला गया और जेल से वो वापस आ गया, तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब वो जेल से वापस आ गया तो अब कुछ भाई बहन लाइव आके और इस बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि हम जो लाइव आएंगे, हरस के खिलाफ अगर हम लाइव आएंगे तो लोग जो हरस के जो समर्थक हैं वो हमें गाली देंगे और हम प्रसिद्ध होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ कि कोई भी मेरा भाई कोई लाइव आके किसी के खिलाफ बोले या कोई लाइव आके किसी के पक्ष में बोले, आप उसको कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना उसको कोई जवाब देंगे। क्योंकि लोगों ने ये एक वो बना लिया कि भाई हम अगर गाली देंगे तो हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे या हमारी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। बस लोगों में अब यही है, बात को ख़त्म करने की बजाय उस बात को दूसरा तूल दिया जा रहा है। मैं सुबह से देख रही थी कि कई वीडियो मेरे सामने ऐसी आई कि वो काम हो गया कि भाई शादी होगी, दुल्हन अपने घर चली गई और बाद में न्यू पूछण जा है भाई सब्जी बच रही है कि वो बच रही है कि वो टेंट टूंट पाट पूट लिया। अरे कुछ लोग जाकर वहाँ खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो टेंट टूंट पाट का तो जा लिया भाई। ये खाना थोड़ा मिल लगा, खाना तो दूसरी बारात में जाइए उड़ा मिल लगा। तो सबसे पहले मैं सभी भाई बहनों को एक बात कहना चाहती हूँ, लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। न तो दुश्मनी हर्ष की और सपना की कोई पुरानी या पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अभी उनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, अब उसका बदला आज ये निकालने लग रहे हैं। चलो वो कुछ गलतफहमियां हुई थी दोनों तरफ से, और गलतफहमी के कारण ये अगर बात इतनी बड़ी बड़ी है तो उसको घटाने की कोशिश करनी चाहिए। और कुछ लोग आन के आज मतलब मुझे नसीहत देने लगे, कुछ लोग मेरे कमेंट्स में आके मुझे कह रहे हैं हर्ष यहाँ गलत है, आप हर्ष का गलत पक्ष दे रहे हो, आप फलाना ढकड़ा दे रहे हो, मुकड़ा ये कर रहे हो रे। अरे भाइयों मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हर आदमी की बुराई देखो, मतलब बुराई देखने की बजाय आप उसकी अच्छाई देखो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और मैं आपको जताना भी चाहती हूँ कि मेरे नीचे कमेंट्स करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी दृष्टि, क्योंकि कहते हैं जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, जैसी आपकी सोच होगी दूसरा आदमी आपको वैसा ही लगेगा। मेरी दृष्टि अच्छी है तो मुझे सब अच्छे लगते हैं, किसी की दृष्टि गंदी है तो उनको बुरे लगते होंगे। दूसरी बात, आप हरस की सच्चाई आप उसके ये कह रहे हैं कि भी इसमें ये कमी है, ये पैसे मांगता है, ये पैसे करके लोगों को देता है। अरे भाई तुम पैसे मत दो ना, तुम विरोध करने की बजाय मान लिया मेरा मन करेगा मैं वहां दान दूंगी, मेरा मन करेगा मैं नहीं दूंगी। सब समझदार, कोई ये नहीं है कि भाई आप ज्यादा समझदार हो या मैं ज्यादा समझदार हूं या तीसरा आदमी ज्यादा समझदार। आज जो शेर नाज खाता हो सब समझदार हैं, सबको पता है कि भाई हम दान कहाँ दे रहे हैं। दान सब आजकल दान पत्र को देख कर दे रहे हैं। हमारे जिसों को जिसको अच्छा लगता है वो उसको दान दे रहे हैं, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो मत दो। तो आदमी की अच्छाई देखो ना। मैं ये कहती हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ आप उस इंसान की अच्छाई देखो, उसकी बुराई देख रहे तुम उसमें कम से कम एक तथ्य ही रख दो ना कि उसने कहाँ किसके पैसे कहाँ खा लिए। एक आदमी कोई आगे ये तो कहे कि मन ने हर्ष को 10,000 रुपये दिए और हर्ष ने मेरे 10,000 रुपये खा लिए, कोई साबित तो कर दो ना आके। तो बोलने की बजाय वही आदमी तो बोलेगा जिसने दिया होगा, जिसका खाया होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि कहते हैं जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, जैसा इंसान होगा उसको ऐसा ही दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप मत दो ना।
आप दूसरे को क्यों रोक रहे हो कि भी हम उसको नहीं देंगे, हमें उसको मत दो, वो तो पैसे करके वहाँ करता है। उसकी अच्छाइयाँ देखो, क्योंकि आप दो नज़र होती है आपकी, एक अच्छाई देखने की, एक बुराई देखने की। मैं उसकी अच्छाइयाँ देखती हूँ। मेरे सामने लाख आदमी आके ये कहेंगे कि अरस बुरा है, मैं तो उसकी बुरी की तरफ देखूँगा नहीं, मैं तो उसकी अच्छाइयाँ देखूंगी। क्योंकि हमारी जो सोच है वो अच्छाई देखने की है, और हम अच्छाई उसकी देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत उसने जो अच्छे काम किए हैं, उसने जो शहीद हुए थे, एक ऐसे घर में वो गया था। वो आज भी वीडियो मैंने मेरे ध्यान है कि वो ऐसे घर में गया था जिसके मकान तक भी नहीं था, उसका मकान बना था, वो लड़का शहीद हुआ था। ऐसे ऐसी उन्होंने शादियां करवाई हैं जो मैंने खुद पानीपत में भी आगे करवाई, कि ऐसे कमरे में गए थे, 8x8 का वो कमरा था, कि उसका घर भी नीचे झील में चला गया था, और उस परिवार की उसने मदद करी थी। मैं तो उसकी अच्छाई देख रही हूँ। एक लड़की का ऑपरेशन होना था पानीपत में, कैंसर की वो मरीज थी, एक दिन में उसने 5 लाख रुपए इकट्ठे करवा के उसी के अकाउंट में डलवाए थे, यानी कि उसके अकाउंट में ही आए थे। तो मैं तो उसकी उन अच्छाइयों को देख रही हूँ। तो मुझे मेरे कमेंट्स में आके मुझे नसीहत देने की जरूरत किसी को नहीं है, कि मैं जिस दिन मैंने किसी की बुराई दिखेगी तो मैं तो उसकी अच्छाई का देखती हूँ। लोगों का तो काम कहना है, लोग तो, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक कोई बहुत अच्छा कलाकार था, उसने एक तस्वीर बना के और चौराहे पे टांग दी, और उसने उसके ऊपर लिख दिया कि भी इसके अंदर कमियां ढूंढो। तो उसके अंदर हजारों कमियां, एक आया टिक हो गई, उन्हें लिखा था भी टिक करते जाना जो जो इसमें कमियां हैं इस तस्वीर में, तो आप इसको ना टिक कर देना। तो हजारों लोग आए, जो आता गया वो टिक करता गया, जो आता गया टिक करता गया, हजारों लोग उसको टिक करके चले गए। अगले दिन उसको लगा कि भी सभी ने कमियां निकाल दी। अगले दिन उसने फिर एक तस्वीर बनाई और फिर उसने चौराहे पे टांग दी। जब उसने वो तस्वीर चौराहे पे टांगी तो उसने उसके ऊपर लिख दिया कि इसमें जो गलतियां हैं ना, उस गलतियों को ठीक करो। एक सिंगल बंदा भी उस गलती को ठीक करने के लिए वहां नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि भाई जो आदमी जैसी कमियां तो निकाल देते हैं, लेकिन अच्छाई जो है वो किसी की नहीं दिखाई देती। एक एग्जांपल और आपको देना चाहती हूँ। एक मैं किसी के पार्टी में गई हुई थी, एक रिटायरमेंट आया था, कोई पुलिस वाला अधिकारी था वो, और उसकी मैं पार्टी में गई हुई थी। तो उसने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, बहुत अच्छा खाना बना रखा था, लोगों को गिफ्ट दिए, वहाँ पे बहुत अच्छा वो किया था। वहाँ पे 50% आदमी, और बहुत ईमानदार ऑफिसर था वो, 50% आदमी वहाँ पे ये कहने वाले थे कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा ईमानदार आदमी था, बहुत अच्छा काम इसने अपने उसमें किया, आज भी इसने बहुत अच्छा किया। और 50% आदमी ये कहते हुए निकले वहाँ से कि अपने घर तक कर दिया, दुनिया ने लूट कर खाया है दुनिया। तो कहने वाले सभी होते हैं, वो उधर की भी कहते हैं और उधर की भी कहते हैं। तो आप अच्छी चीज़, जैसी आपकी सोच होगी वो ऐसे ही आप बोलोगे। आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो आप अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सारे काम हो लिए, तो अब कुछ लोग सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए उसके खिलाफ जो बोल रहे हैं, आज आके लाइव आके कुछ, एक मैंने देखा कि कोई बहनी जिसको 2.5 आदमी नहीं देखते, वो लाइव आके बोल रही है हरस ये है, हरस वो है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई वो सोचें कि भाई हरस के जो फॉलोवर है वो नीचे आके मुझे गाली देंगे या मुझे सफाई देंगे तो मेरे भी फॉलोवर बढ़ जाएंगे। तो लोगों की ये सोच हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई किसी को कोई गाली ना दो, किसी को आप प्रसिद्ध मत करो। आप, मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ, हरस के जितने भी समर्थक हैं जो मुझे अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन मानते हैं, तो मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी के भी कमेंट्स में जाके आप गाली नहीं दोगे, किसी के कमेंट्स में जाके आप कोई बातें नहीं लिखोगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ। आज तक जिसकी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतिहास गवाह है, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो एक न एक दिन ख़त्म जरूर होती हैं। तो ये लड़ाई भी ख़त्म जरूर होगी एक दिन। तो क्योंकि मुझे पता है कि इनकी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ मेरे जैसे हर्ष को चढ़ा गए, कुछ उन जैसे उनको चढ़ा गए। तो ये दोनों तरफ से वही बातें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, कोई भी भाई लाइव आके किसी के भी खिलाफ ना बोले, ना उसके खिलाफ आके बोले, ना उसके खिलाफ आके बोले। बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपना काम करो। हर्ष अपना अच्छा काम कर रहा है, वो अपना अच्छा काम कर रहा है। वो हो सकता है सपना अपना अच्छा काम करो, हमें क्या पता वो क्या कर रहे हो। चलो वो कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे वो, चलो वो दिखावा नहीं कर रहे तो हर्ष की अच्छाई को देख लो, वो दिखावा नहीं कर रहे। तो अगर इसने मान ले एक कोई कमी है किसी के पास भी है, तो मेरे हिसाब से हर्ष के खिलाफ कोई तथ्य तो मेरे हिसाब से तो कोई आया नहीं होगा। अगर उसके खिलाफ कोई बात है या तो सामने रख दो, जब तथ्य ही नहीं तुम्हारे पास तो उसकी वो धूल में तीर मारना कोई जरूरी बात थोड़ा हो। भाई उसकी अच्छाइयाँ देखो, आज भी वो सेवा करके आया है। मान ले उसने पीछे कितनी 65 बेटियां उन्होंने शादी कर ली। उन परिवारों से पूछ के देखो ना जिसका उसने भला किया, चाहे उन्हें मांग के किया, लेकिन कराया तो उसमें इतनी हिम्मत तो है को दूसरे पर मांग के कर रहा है। थारे से तो खुद दिया जाता ना, दूसरा देने लग रहा है तो वो थारे फूटता नहीं। भाई
तब मैं ये कह रही हूँ कि किसी की टांग मत खींचो। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, आप उसकी अच्छाइयों को देखो, आप उसकी बुराई को क्यों देखते हो? आप अपने कमेंट, जब इंसान लिखता है ना, उसके कमेंट से उसकी सोच का पता लगता है, इसकी सोच कैसी है। कोई भी इंसान है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लाखों लोग एक देखते हैं, तो उस कमेंट से उसकी सोच का पता लगता है कि ये आदमी किस सोच का है और कैसी बातें ये लिख रहा है। आधे से ज़्यादा आदमी है जो सिर्फ लड़ाई करवाने के लिए। मैं एक बात करी, वो एक ने आज का, एक मैं किसी की वीडियो देख रही थी, वो कह रहे हैं ऐसे समाज सेवी नहीं हरस, ये फलाना ये। अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई तू अपने ऊपर रखो ना ध्यान है। एक महिला है, बताओ, वो एक काम हो रहा है, टांग उठाई मेरे बिलाए तू, वो काम हो रहा है। मतलब सब ने सोचा मारे भी ये हो जाओ, मारे भी ये हो जाओ, मारे भी ये हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी ऐसा काम ना करो भाई जिससे आपके विचारों का पता लगे, आपकी सोच का पता लगे। हम किसी को गाली नहीं देते, हमने तो आज तक किसी को गाली नहीं दी। हमने तो किसी के कमेंट्स में जाके किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी भाई को, किसी को गाली नहीं देते। मेरे तो आने का कम है भाई, फलाने की लाइव देख ले, बहन जी ढकड़े की लाइव देख ले, मुकड़े की। भाई मैं बहुत कम आदमियों को जानती हूँ सोशल मीडिया पे। मैं 7 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, मैं सारे 10 आदमियाँ जानती होंगी सोशल मीडिया पे। हाँ मनने चाहिए जानती हूँ, मैं नहीं जानती। मेरी ना किसी से तो पर्सनल बात होती, ना किसी की मैसेंजर में मेरे तक बात होती। मन जो अपने आप में जो बड़े समाज सेवी भी है कोई, या कोई राजनेता या कोई भी है, मैं 10 आदमी अनजानू हूँ, मैं ना जानती घड़िया ना। मैं पहले भी कही थी, अब भी कहूँ, कोई वास्ता नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते 7 साल से मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ। मैंने, आपको नहीं लगा होगा मैंने कभी किसी को आगे सोशल मीडिया पे गाली दी, या किसी पुरुष के खिलाफ या किसी महिला के खिलाफ। हाँ, हमारे खिलाफ अगर कोई आगे गाली देगा तो भाई उन्हें हम देखेंगे। भाई मार तक कोई गाली दे जाएगा, हमारी माँ बहन तक को गाली दे जाएगा, तो हमारे तो कोई से चूड़ी तो हमने भी ना पैर रखी, फिर तो हम भी करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस बात को, जो हर्ष वाली बात का मेन मुद्दा है, इस बात को आप खत्म कर दो। क्योंकि ये लाइव आके अब कोई फायदा नहीं आप लोगों का। लाइव आके उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हर्ष ये कर रहा है, हर्ष, अरे वो तो जेल में जाकर उल्टा भी आ लिया, ढोल नगाड़े के साथ उल्टा आया, जो कर बारात में चिढ़ रहे हैं, नू उसने बालक लेकर आए हैं। तो भाई क्यों पेट में दर्द कर रहे हो अपने? तुम कुछ कर लो, थारे ते भी नहीं वो ढोल नगाड़े में तुमने लिया होंगे। मन ने हमने 2.5 आदमी ना जानते, एक भाई ने लेकर रखा था आज कि बहन जी तू तन को जानता कौन है, ये दमाना भाई सवितारियन कोई नहीं जानता, फलाने आदमी तो न्यू जाने हैं। अरे भाई मैं तो चाहती भी ना मैंने को जाने, मैं तो चाहती भी ना को मैंने ढोल नगाड़ा दिलाया हुआ है। तो क्यों अपने उसके फॉलोअर हैं, थारे अपने फॉलोअर हैं, हमारे अपने हैं। हमने कौन आदमी पसंद करा है, उसको कौन आदमी पसंद करा है, किसको कौन पसंद करा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ भाइयों, इस बात को खत्म कर दो। अब कोई फायदा नहीं है कि आप हर्ष के खिलाफ आके या दूसरे के खिलाफ आके या उसको के खिलाफ आके आप क्या साबित करना चाहते हो? कोई साबित करने का नहीं, उन्होंने अपने काम करने हैं। लोग उल्टा फिर कर नहीं देखते, पीछे मुड़ कर देखते ही नहीं। हमारे जैसे तो पीछे मुड़ कर ना देखते कि कल आज हमने क्या किया, कल हमने क्या किया। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, सभी भाइयों से, थोड़ी सी भी अगर आप मेरी इज्जत करते हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि बात को ख़त्म करवाने की कोशिश करते, बात को ख़त्म करवाओ। ये बात बहुत लंबी होगी, कई दिन हो गए, 10 दिन हो गए, यही बात हरस 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 हरस, एक बात हरस के सिवा और किसी ने देख लो भाई। हरस अपना काम करे आते, फिर सेवा में मंड गया, 2 ब्याह कराया, लड़वा, एक और की तजाया और की तजाया, इसका तो काम से रोज का। ये तो कल राजस्थान में पाओगे, परसों मध्य प्रदेश में पाओगे, इसका तो रोज का काम है भाई। अगले में तो जुनून है, अगले की तो जिधर जुनून गलत कर रहा है। बताओ अब हमारे बस का तो कौन है भाई इतना करना? तो हम बढ़ावा देंगे, अच्छा काम करे भाई, अच्छा हम और 4 बस आवासी देंगे तो भाज भाज का और करेगा। अगर हम कोई टांग खींचेंगे, उसका हौसला तोड़ेंगे, तो क्या कर पाओगे दुनिया में? कुछ ना कर पाओगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, हौसला अगर बढ़ाओ, किसी का बढ़ाना तो हौसला बढ़ाओ भाई। कोई किसी को पसंद करता, कोई किसी को ना पसंद करता है। मुझे अगर 100 आदमी, हो सकता है मुझे 1 आदमी पसंद करता हो और 99 आदमी मुझे ना पसंद करते हो। तो किसी की सोच थोड़ा बदली जा सकता है भाई हो, सोच वही रहेगी। आप अच्छा काम करो, अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके ये कमेंट्स होते हैं ना, उससे आपके विचारों का पता लगता है, उससे आपकी सोच का पता लगता है, आप किस प्रवृत्ति के आदमी हैं। आपकी जो सोच है वही यहाँ पे दर्शाता है। तो आप किसी के खिलाफ न जाके, आप किसी के बारे में बुरा ना करके, किसी की अच्छाई ना कर सकते तो उसकी बुराई भी मत करो, उसकी टांग भी मत खींचो। आप कह रहे हो कि वो मत दो, वैसे पैसे, अरे तब मत दो ना। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं दूंगी, मैं किसी के कहने तो रुकूंगी थोड़ा। अगर मेरा मन है कि कहीं दान करने का, मुझे लगेगा भाई वो गरीब परिवार है, उसको दान करना था, मैं अपनी मर्जी से करूँ, को मुझे रोकेगा मैं तब भी ना रोकूँ। और जब मेरा मन नहीं करेगा, वो कितना ही अच्छा हो, मैं नहीं करूँगी। तो सबकी अपनी सोच है, सब समझदार हैं, ना को किसी के कहने से रुकेगा, ना को किसी के कहने से कुछ करेगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, सभी भाइयों से मैं एक विनती करना चाहती हूँ, आपकी बहन होने के नाते सकारात्मक सोच के साथ काम करो, किसी की टांग न खींचो, किसी की को गाली मत दो, किसी की लाइव आके कोई प्रसिद्ध ना हो।
रस्ता गाड़ी दे के कोई प्रसिद्ध ना होगा कि भाई ये लाई वाणा कहीं जा लिया भाई दुल्ला जाकर दुल्हन ने लेकर जा लिया और पछे तो भाई तुम पिटे जाओ ढोल लीब के रहे तो वह भी लिया जेल में तो जाकर उल्टा लिया आने को उन्हें बता दिया एक दिन का रोज वही काम वही काम वही काम। ये बताओ ये मतलब न्यू का है कि आर एस वो कर रहा है पब्लिसिटी पब्लिसिटी तो ये भी ये बाद में कर रहे हैं आने का जो उसके खिलाफ आज कोई आ जा रहा है कोई सांझ ना आ रहा है कोई काल आ रहा था कल ये मैं देखने लग रही थी। अरे डट जाओ मका भाइयों कुछ नहीं बदल रहा लड़ाई को ख़त्म करवाओ। और मैं दोनों तरफ से दोनों को कहना चाहती हूँ कि जो दूसरे टांग खींचने वाले आदमी हैं उनको छोड़ो और अपनी अच्छी सोच के साथ अगर मैं दोनों दोनों को ही कहना चाहती हूँ कि जो बीच में फंस रहे ठोकने वाले आदमी हैं वो दोनों का को बर्बाद करवा देंगे था बिगड़ना किसी का नहीं बिगड़ेगा थारा दोनों का। इसलिए तुम अपना काम करो वो अपना काम करेंगे वो अपना काम करो दोनों अपना काम करो और आगे बढ़ो। जो अच्छा करेगा वो दिख जाएगा जो बुरा करेगा उसका दिख जाएगा दिखाने की जरूरत ना होती अच्छे काम के लिए। तो शुभ रात्रि सभी भाइयों को मेरी नमस्ते और ढेर सारा प्यार और आप सबका सहयोग और प्यार हमेशा बना रहे और अच्छी सोच के साथ काम करते रहिए और जो अच्छा करता है उसका हौसला बढ़ाइए चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें उसकी टांग ना खींचें। अच्छा करो जो भी करता है उसकी अच्छाइयाँ देखो। मैं कहती हूँ बुराई किसी की मत देखो आप सबकी अच्छाइयाँ देखो कौन आदमी कितना अच्छा उसकी अच्छाइयाँ देखो। हर इंसान की अच्छाई कौन आदमी कितना अच्छा है उस इंसान की अच्छाई को देखो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी का तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार। मेरे सभी छोटे भाइयों को मेरा आशीर्वाद और बड़ों को मेरी नमस्ते। जय हिंद जय भारत।